अब हम लोग करेंगे नीट 2019 के आए हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपके नीट 2019 के क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इनफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता होना चाहिए भाई साहब कि अगर हॉलो स्फीयर है, अगर हॉलो स्फीयर है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KQ/r²। इसका ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ तक जीरो और यहाँ से ये ऐसे जाता है। ठीक है, ये है कहानी। अब देखिए ऑप्शन क्या कहा गया? इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, जब आर लेस देन आर है मतलब अंदर, ये आपका रेडियस है। अब कहा गया कि अंदर के पॉइंट पे, तो अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। जीरो एज आर इंक्रीजेज आर तक, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या है? जीरो। एंड देन डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फ्रॉम, देख लीजिए अब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक है, अब आ जाइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहा गया टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेज with linear charge density lambda and minus lambda are placed at a distance this in free space, what is the electric field midway between the। अब आपको पहले से पता होना चाहिए भाई साहब कि अगर कोई लाइन चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो यहाँ से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये होती है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, गॉस लॉ में हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया कि दो प्लेट हैं, ऐसी ऐसी दो प्लेट हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 2r है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला लैम्डा है, ये वाला माइनस लैम्डा है। अब कहा गया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे, मतलब इस पॉइंट पे जो यहाँ से भी r डिस्टेंस पे होगा और यहाँ से भी r डिस्टेंस पे होगा। अब एक चीज और आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज के अपनी तरफ होता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, और ये क्योंकि निगेटिव है इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही चला गया। तो ई नेट क्या हो जाएगा? दोनों के वजह से ऐड हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू सेम है। देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, ए भी लैम्डा, तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, और वैल्यू रख दीजिए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, और यहाँ पे डिस्टेंस r है, तो 2 से 2 कट गया, वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सही है। बेसिक क्वेश्चन था, डायरेक्ट रिजल्ट अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन करने में 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आ गए थर्ड क्वेश्चन पे। इस साल भी 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखो, 4 क्वेश्चन आते थे। अब यहाँ देखिए कहा गया 2 पॉइंट चार्जेस A and B हैविंग चार्ज Q and माइनस Q रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, फोर्स बिटवीन देम इज F इफ 25% चार्ज ऑफ A। अब देख लीजिए पहले चार्ज कितना था, इधर लिख लो। पहले एक पे चार्ज था Q और दूसरे पे भी था Q, तो फोर्स क्या था? K। मैं मैग्नीट्यूड की बात लिख रहा हूँ, तो Q² अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस इज द फोर्स। ठीक है, अब क्या कहा गया? देखिए अब कहा गया कि आपने 25% चार्ज A से B को दे दिया।
अब ए पे देखिए चार्ज क्या है, माइनस में है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो अब क्यू पे चार्ज क्या हो जाएगा, 25% तो चला गया, तो बचेगा कितना, 75%, ठीक है, माइनस का, ठीक है। क्यू बी क्या होगा, इस पे माइनस का ये आ गया और पहले से इसके पास क्यू था, इसके बी क्या बच गया, 0.75 क्यू, इस पे भी बच गया। अब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, देख लीजिए सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और 0.75 को आप क्या लिख सकते हैं, मतलब क्यू ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ लिखता हूँ क्यू ए की वैल्यू आ गई 0.75 क्यू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें एफ के टर्म में लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं 3/4 क्यू, और क्यू बी भी कितना आ गया 0.75, ये मैग्नीट्यूड ही लिखा है, तो ये क्यू ये आ गया 3/4 क्यू। तो अब जो है एफ डैश वो क्या हो जाएगा, के क्यू ए क्यू बी, तो 3/4 इंटू 3/4, 3/4 का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस चेंज हुआ नहीं है। एफ डैश की वैल्यू क्या आ गई, देख लीजिए 9/16 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या थी, एफ थी, मतलब एफ डैश की वैल्यू आ गई 9/16 एफ। कौन सा ऑप्शन है भाई साहब, देख लो, ऑप्शन नंबर ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। अब आ जाइए इस पे लास्ट क्वेश्चन पे, इसमें भी 4 क्वेश्चन आए थे 19 में भी, ये है आपका, ये था फर्स्ट, ये था सेकंड, ये था थर्ड, अब आ गए फोर्थ के ऊपर, ठीक है। चलिए क्या कहा गया, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of capacitance 20 microfarad is being charged by a voltage whose potential is changing, पोटेंशियल क्या है, चेंज हो रहा है भाई साहब, क्या दिया हुआ है, dV/dt, कितना दिया हुआ है 3 वोल्ट पर सेकेंड, क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, ठीक है। कंडक्शन करंट थ्रू द कंडक्टिंग वायर एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट। एक चीज याद रखना है कि ड्यूरिंग द चार्जिंग जो कंडक्शन करंट होता है हमेशा ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, याद रहेगा, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर ये चीज पता होता तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, देख लो ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, अब ये 2 बच गए आपको कि 0 0 होगा या ये वाला होगा, ठीक है। अब आ जाइए कंडक्शन करंट पे। कंडक्शन करंट क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dQ/dt क्या हो गया, C dV/dt, दिस इज नथिंग बट द कंडक्शन करंट, और दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। C की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब, 20 माइक्रोफैराड, ठीक है, 20 × 10⁻⁻⁶, और इसकी वैल्यू दी हुई है 3, तो ये आ गया 60 माइक्रो एम्पियर। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड।